एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हमारे संस्थाओं ने मिलकर एक नई चेतना, एक नई शुरुआत, एक नई सोच और विचारधारा केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो पूरे ब्रह्मांड में दोबारा उत्पन्न करने की एक कोशिश इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आधार पर आयोजित की जा रही है। पंच महाभूतों पर परिचर्चा, चाहे आकाश हो, जो कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया, चाहे जल हो, जो कार्यक्रम भगवान महाकाल की नगरी में आयोजित किया जा रहा है, चाहे वायु हो, जो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, चाहे भूमि हो, जो संगोष्ठी काशी के पवित्र धाम और माटी में आयोजित की जानी है, और चाहे अग्नि हो, जो आने वाले सत्र में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड का समावेश, पंच महाभूतों का समावेश, भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, चारों दिशाओं में यह कार्यक्रम आयोजित होना अपने आप में भारत के लिए ऐतिहासिक नहीं लेकिन विश्व स्तर यह एक ऐतिहासिक घटना है मेरे भाइयों और बहनों। जैसे अतुल जी ने अभी कहा, हम मानव जाति में एक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। हजारों वर्षों से जब इस ब्रह्मांड में मनुष्य को बनाया गया, वो जन्म मनुष्य का हुआ तो प्रकृति की गोदी में हुआ था। और जैसे मानव जाति बढ़ती गई, मनुष्य और मानव जाति जो प्रकृति के गोद में पैदाइश के बाद पालन पोषण इस प्रकृति ने किया, इस आकाश ने किया, इस जल ने किया, इस वायु ने किया, इस भूमि ने किया, इस अग्नि ने किया, इन हजारों वर्षों में आज मानव जाति प्रकृति पर हावी होना शुरू हो चुकी है। और हमारे पुरुषार्थ में लिखा गया है कि जिस हाथ ने आपको पाला परोसा है, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, चाहे वो मां भूमि हो, चाहे वो मां आकाश हो, चाहे वो मां जल हो, चाहे वो मां अग्नि हो, चाहे वो मां भूमि हो, उस मां का मान सम्मान नहीं किया तो फिर
अंत में मानव जाति अपना ही अंत कराएगी। और यह प्रकृति का एक निरंतर चक्र होता है। हजारों साल पहले एक आइस एज आया था, बर्फ की शीतलता की समय आई थी, जब पूरी पृथ्वी को, वहां हर जीते हुए जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी जीता हुआ प्राणी हो, उसका अंत हो चुका था। और उस अंत में एक नई शुरुआत हुई थी प्रकृति के द्वारा, इसी सोच और विचार के साथ कि आने वाले समय में जो मानव जाति उत्पन्न होगी, वो मानव जाति एक संगम और एक संतुलन के साथ आगे चलेगी। लेकिन आज दोबारा हजारों साल बाद वही चुनौतियां हमारे सामने हैं। और आज विकास और प्रगति की दौड़ में यह हमें निरंतर प्रयास करना होगा कि प्रकृति को हम ना कुचलें। और उसका परिणाम भी आज हमारे सामने आ रहा है। चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, वातावरण में जो मौसमों में जो अंतर आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है जहां सूखा होता है, जहां सूखा आ रहा है जहां बाढ़ आती थी। यह सब एक संकेत है हम सब के लिए, मेरे भाई और बहनों। इट इज अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस